हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा कि क्या काइंड्स होते हैं शेयर्स के, टाइप्स देखे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें उसी काइंड्स में से अलॉटमेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे हम देखे थे ना, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन वो करती है, इशू करती है, जिसमें मतलब कंपनी बताती है कि मैंने अपनी कंपनी का इतना शेयर्स दे रखा है, अब जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। पर उसमें उसके बाद से जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। जैसे हम कैसे किसी स्कूल में जाते हैं, तो किसी स्कूल का फॉर्म अगर भरते हैं कि हमें एडमिशन लेना है, अब स्कूल हमें एडमिशन देता है या नहीं वो एप्लीकेशन के बाद पता चलता है ना। पर हमको वो स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो कैसे हम सीयूटी का फॉर्म भरते हैं ना, सीयूटी का फॉर्म। तो उसी तरह से मान लो कि हम सीयूटी का फॉर्म भर रहे हैं, वैसे ही शेयर्स को खरीदने के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हम तो जितने लोग चाहते हैं उतने लोग भर सकते हैं, उसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन अलॉटमेंट मतलब कि आफ्टर योर एंट्रेंस एग्जाम, जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे लेते हो, उसके बाद से आपके एग्जाम के आपके रिजल्ट के बेसिस पे आपको क्या किया जाता है, आपको सीट अलॉट की जाती है। अलॉटमेंट आता है ना कि आपको सीट अलॉट कर दिया गया है। वैसे ही शेयर्स का होता है। शेयर्स का क्या होता है कि हमने एप्लीकेशन तो भर दिया, पर कंपनी हमें शेयर्स दे रही है या नहीं, ये अलॉटमेंट पे पता चलता है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जब कंपनी हमें अपने कंपनी का शेयर देती है तो वो अलॉट करती है, उसे ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं स्क्रीन से। When a company wants money to start or expand its business, it issues share to the public। मतलब कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, कंपनी कब शेयर्स बेचती है, जब उसे पैसे चाहिए होते हैं। और वो पैसे कहाँ से लगवाती है, पब्लिक से। तो वो इन्वेस्टमेंट करवाती है, तो किस बेसिस पे, तो अपना शेयर्स देके। तो वही कह रहा है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, अगर उसे अपनी कंपनी को बढ़ाना होता है, एक्सपेंड करना होता है, तो वो शेयर्स इशू करती है। किसको, पब्लिक को। पब्लिक को शेयर्स देती है। People who are interested fill up an application form and pay application money। जो लोग, जो people, जो public interested होती है कि वो इस कंपनी का शेयर्स लेना चाहती है, कि वो इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहती है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरती है, एप्लीकेशन मनी देती है। आफ्टर रिसीविंग ऑल एप्लीकेशन द कंपनी डिसाइडेड। और जितने लोग मतलब दे रखे हैं एप्लीकेशन, मतलब जितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको कंपनी रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद डिसाइड करती है कि कितना शेयर किसको किसको देना है। क्योंकि अगर उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो मतलब उसको जितना चाहिए होगा मनी, बस उतने ही लोग को शेयर्स अलॉट करेगी, और जितना नहीं चाहिए होगा उसको रिजेक्ट कर देगी। तो वो अपने वांट्स के अकॉर्डिंग क्या करती है, शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब एप्लीकेशन, मान लो कि 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो क्या हमारी कंपनी में उतनी सीट है, क्या हमारी कंपनी को उतने पैसे की सीट का अगर हम बात करें तो वो कॉलेज में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमको उतने पैसे की नीड है, अगर उतने पैसे की नीड है तो हम 10,000 लोग को अप्लाई करने देंगे, चलिए ठीक है आप लोग आइए। और अगर नहीं है, हमें सिर्फ 5,000 लोगों की जरूरत है, तो हम 5,000 लोगों को ही शेयर्स अलॉट करते हैं, बाकी 5,000 को वापस से रिजेक्ट या रिफंड कर देते हैं। This decision and distribution of shares is called a allotment of shares। और इसी डिसीजन को, जो हम क्या डिसीजन ले रहे हैं कि हम जो भी लोग अप्लाई किए हुए, जो लोग एप्लीकेशन भरे हुए हैं शेयर्स के लिए, उन लोगों का डिसीजन करना कि उन लोगों को शेयर्स देना है या नहीं, कितना शेयर्स देना है, इस चीज का दोनों जो डिसीजन लेते हैं कि हमें शेयर्स कितना देना है और कैसे देना है, इन सब चीजों का जो डिसीजन लेते हैं उसे ही हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो यही होता है allotment of shares। The decision and distribution of shares is called a allotment of shares। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। Why allotment is done? क्यों allotment done, क्यों allotment किया क्यों जाता है, ये क्वेश्चन है। Because the number of people applying for shares, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, is often more और लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। मतलब कि कंपनी ने कहा कि सिर्फ 10,000 तक लोग हमारे कंपनी को शेयर्स को खरीद सकते हैं, मतलब उसने एक बार में इशू कर दिया कि ठीक है इतने लोग अप्लाई करेंगे तो चलेगा। अब उसमें क्या होता है, उसमें कितने सारे लोग, 10,000 करते 1,00,000 लोग अप्लाई कर देते हैं। 10,000 शेयर्स, कहा गया कि हम 10,000 लोग को अलॉट कर सकते हैं शेयर्स, हमें इतने ही पैसे की जरूरत है। बट लोगों को इंटरेस्टेड होते, कंपनी के बारे में जानते होंगे, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अर्निंग करती है, बहुत प्रॉफिट अर्न करती है,
उसके लिए वो सोचते हैं कि मैं एक बार अप्लाई करके देखता हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा क्योंकि इससे बहुत अच्छी अर्निंग भी तो होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देयर आर 3 केसेस, 3 केसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले है अंडर सब्सक्रिप्शन, फुली सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये बहुत अच्छे से हमने 12th क्लास में पढ़ रखा है, पर फिर भी एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का ये मतलब होता है कि मान लो हमने 10,000 के लिए अप्लाई किया, कि कंपनी ने कहा हम 10,000 लोगों को शेयर्स अलॉट करेंगे और 10,000 से भी कम लोग अप्लाई किए, मतलब कि 10,000 तक का था कि कंपनी क्या करेगी, लोगों को अपना शेयर्स देगी, उसमें भी 6,000 लोग ही अप्लाई किए, तो वो क्या हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब हमें बुलाना था 10,000 लोग और आए सिर्फ 6,000 लोग, तो 4,000 जो था वो क्या था अंडर सब्सक्रिप्शन। तो वही कह रहा है fewer application received than the number shares offered, मतलब कि जितना हमने शेयर्स ऑफर किया है कि इतने लोग हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, हमारी कंपनी का शेयर ले सकते हैं, उसमें से कुछ ही लोग क्या किए हैं, हमारे शेयर्स को अप्लाई किया, हमारे शेयर्स को खरीदे हैं। कंपनी गिव्स फुल अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, और कंपनी जो है फुल एप्लीकेंट्स जितने लोग होंगे उनको फुल्ली अपना शेयर्स दे देगी। क्यों? क्योंकि उनके पास सब्सक्रिप्शन कितने आए? कम आए हैं। सब्सक्रिप्शन कम आना ही क्या है? जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि इतने लोग हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, बट बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। फुली सब्सक्रिप्शन क्या है कि हमने जितना ऑफर किया, हमने 10,000 शेयर्स इश्यू किए, उतने ही लोगों ने अप्लाई किया, वो होता है फुली सब्सक्राइब। मतलब 10,000 इश्यू हुआ है और 10 ही हज़ार अप्लाई हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन कौन-सा कंडीशन हो सकता है कि जब हमने 10,000 दिया पर 12-13,000 लोगों ने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। मतलब इश्यू तो 10,000 हुआ है, पर सब्सक्रिप्शन कितने आ गए? एप्लीकेशन कितनी आ गई? 15,000। तो ये 5,000 जो था वो क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यही होता है। तो अलॉटमेंट क्यों डन करते हैं? क्योंकि अगर हम अलॉटमेंट डन नहीं करेंगे, तो बताओ अगर जो कम लोग होंगे उनको भी नहीं मिलेगा। जितने लोग आएँगे, मान लो ऊपर सबसे 15,000 लोग आ गए और हम अलॉटमेंट नहीं किए, तो 15 के 15,000 हम शेयर्स खरीद सकते हैं ना, तो इसलिए अलॉटमेंट करना इज़ नेसेसरी। अब आता है इम्पोर्टेंट टर्म्स इन अलॉटमेंट। क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है हमारे अलॉटमेंट में? जैसे एप्लीकेशन मनी, ये टर्म्स है। इसका मीनिंग है अमाउंट पेड व्हेन अप्लाइंग फॉर शेयर्स। एप्लीकेशन मनी क्या होता है कि वो अमाउंट शेयर्स को अप्लाई करने के लिए पे करते हैं। मतलब हमको जब शेयर्स खरीदना होता है तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। फिर आता है अलॉटमेंट मनी, जो अमाउंट हम क्या करते हैं पेड करते हैं शेयर्स को अलॉट हो जाने के बाद, कि हाँ आपको शेयर्स दे दी गई है, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो वो होता है अलॉटमेंट मनी। कॉल्स लेटर पेमेंट डिमांडेड बाय द कंपनी इन इंस्टॉलमेंट। जैसे कंपनी क्या करती है, कभी-कभी एक बार पैसे ले लेती है, कभी-कभी मान लो उसको 10,000 रुपए लेने हैं एक आदमी से, तो 10,000 का 10,000 एक बार ले लेगी। और कभी-कभी क्या करती है कि 10,000 को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। कहेगी फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे तुम मुझे 4,000 दे दो, फर्स्ट कॉल पे 2,000 दे देना, सेकंड कॉल पे 3,000 दे देना। तो ये होता है कॉल्स, कि कुछ पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में लेना, उसे बोलते हैं कॉल्स। लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट सेंड टू द एप्लीकेंट टू इन्फॉर्म दैट शेयर आर अलॉटेड। लेटर अलॉटमेंट ये होता है कि जो शेयर होल्डर है, जिसने अप्लाई किया है, उन्हें हम भेजते हैं डॉक्यूमेंट कि देखो मैंने तुम्हें ये शेयर्स क्या कर दिए गए हैं, अलॉट कर दिए गए हैं। Letter of regret sent to applicants who did not get any shares, share certificate prove that the person is now a shareholder. Letter of regret का क्या मतलब है कि आपने अब शेयर्स, मान लो हम क्या बोले, क्या अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो 10,000 ही है हमारे पास, तो हम 5,000 लोग को क्या कर देंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देंगे कि आपको शेयर्स हम नहीं दे पाए इस टाइम, क्योंकि हमारा जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया था, या बहुत कोई भी रीजन देकर हम उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देते हैं। लेटर ऑफ अलॉटमेंट कब भेजते हैं? जब हम उसको अलॉटमेंट दे चुके हैं। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? ये प्रूफ करता है कि पर्सन इज नाउ अ शेयर होल्डर। शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है उन लोगों को जो शेयर होल्डर हमारी कंपनी के बन चुके हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अलॉटमेंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टेप्स इन शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस। क्या-क्या स्टेप्स होते हैं हम अलॉटमेंट करते हैं जब शेयर्स का जब अलॉटमेंट होता है तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है? कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे हम लोग जब एडमिशन लेने जाते हैं तो हमको एक बुकलेट मिलती है, ठीक है? उस बुकलेट पे सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, स्कूल्स के रूल्स, रेगुलेशंस, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस बुकलेट, ठीक है?
तो उसी तरह से ये क्या होता है, प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस क्या करता है कि हमारी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी कैसी है, कितना प्रॉफिट अर्न करती है, क्या इसका रेशियो चल रहा है, क्या मतलब क्या-क्या इसमें होता है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो बाहरी लोगों को ज़रूरी है जानना, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोस्पेक्टस में होता है। मतलब इसके थ्रू जो आउटसाइडर लोग होते हैं, जैसे इन्वेस्टर, आउटसाइडर कौन है? हम ऐसा थोड़ी हर लोगों को बताते फिरेंगे। उन लोगों को जो हमारी कंपनी में शेयर्स लेना चाहते हैं या फिर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रोस्पेक्टस होता है कि जो हमारी कंपनी के सारे स्ट्रक्चर्स को बता देता है, सारे इन्फॉर्मेशंस को बता देता है कि हाँ, ये जो कंपनी है इसने कितने प्रॉफिट कमाए, कितना इसका कितने साल से ये चल रहा है, इसका क्या क्या रूल्स है, कैसे इस तरीके से चलता है, ये सारे डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो प्रोस्पेक्टस में हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है? कंपनी इनवाइट द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स। ये प्रोस्पेक्टस क्या करता है? तो जो पब्लिक होती है उनको इनवाइट करने का काम। इनवाइट कैसे करेंगे? जब हम कंपनी को सॉरी पब्लिक को अपने बारे में बताएँगे तभी तो वो इंटरेस्टेड होंगे कि हमें इस कंपनी में शेयर लेना है क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो ये काम होता है। फिर आता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, पीपल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विथ एप्लीकेशन मनी। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है कि जैसे हम जब हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है? जैसे हम अपना सीयूटी का फॉर्म भरते हैं, हमको कॉलेज लेना रहता है तो हम सीयूटी भरते हैं। तो हम जब भरते हैं तो हम पेमेंट करते हैं जब सीयूटी वालों को मतलब कॉलेज वालों को, तो हमको एक रिसिप्ट मिलता है कि हाँ, हमने पेमेंट कर दी है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसी तरह से कंपनी में होता है कि कंपनी में भी क्या होता है कि आपको रिसिप्ट दी जाती है कि आपने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है। तो उसी को बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। डिसीजन ऑफ अलॉटमेंट का क्या है? कंपनी डिसाइड हाउ मेनी शेयर्स टू अलॉट और टू whom। कंपनी ये डिसाइड करती है, डिसीजन ऑफ अलॉटमेंट में ये होता है कि कंपनी ये डिसाइड करती है कि शेयर्स देना किसको है, किसको अलॉट करना है, किसको अपना शेयर होल्डर बनाना है। ये होता है डिसीजन ऑफ अलॉटमेंट। फिर आता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या होता है? ऑफिशियली अप्रूव द अलॉटमेंट। ऑफिशियली हम अलॉट करते हैं लोगों को कि आप शेयर होल्डर है या आपको शेयर्स दी जाती है। अलॉटमेंट लेटर, वही सेम चीज, लेटर भेजा जाता है कि आपको अलॉट कर दिया गया है शेयर। रिफंड की जाती है मनी कि अगर आपको आपको शेयर्स नहीं दी जा रही है तो आपको वापस से मनी को क्या कर दिया जाएगा? आपके रिफंड कर दिया जाएगा कि एप्लीकेशन सॉरी हमारे पास ओवर सब्सक्राइब हो गया था जिसकी वजह से हम आपको अलॉट नहीं कर पाए शेयर्स, इसलिए हम आपके मनी को वापस पहुंचा रहे हैं या भेज रहे हैं। फिर आता है क्या? entry in register of member, number of shareholder are recorded officially। मतलब रजिस्टर में रिकॉर्ड करना कि कितने लोग आपके मतलब शेयर होल्डर है आपकी कंपनी में, उस चीज को ऑफिशियली रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड अ एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अ कंपनी इशू वन 10,000 शेयर। मतलब कंपनी ने कितने इशू किए शेयर? 10,000। कितने रुपए में? 10 रुपए में। ठीक है, मतलब कि 10,000 है और 10 रुपए में दिया है। इट रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर। और उन्हें एप्लीकेशन कितना मिला? मतलब कंपनी ने कहा कि हमारे मतलब कंपनी में 10,000 तक के शेयर्स बेचे जा रहे हैं। आप लोग 10,000 तक के जो भी शेयर्स होल्डर है वो खरीद सकते हैं। पर एप्लीकेशन कितने लोगों ने अप्लाई किया? 15,000। तो कंपनी डिसाइडेड अलॉट शेयर प्रो राटा बेसिस। तो कंपनी क्या डिसाइड करती है कि अब इनको शेयर्स किसके बेसिस पे देगी? प्रो राटा बेसिस पे। ईच एप्लीकेंट विल गेट 2/3 ऑफ शेयर्स दे अप्लाइड फॉर। हर एप्लीकेंट 2/3 हाफ ऑफ शेयर्स क्या करेंगे? पाएंगे। Those who do not get any shares will get a refund of their application money। और जो लोग इस शेयर्स को नहीं पा सकते मतलब जिसको अलॉट नहीं होगा, उनका पैसा जो है एप्लीकेशन मनी वो वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज दिखाया जाता है कि 10,000 का शेयर था, 15,000 लोग कर दिए तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना। तो इसीलिए कंपनी एक सॉल्यूशन निकालती है कि 2/3 देंगे तो उसके बेसिस पे लोग क्या करेंगे? उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। नहीं, एक की पॉइंट्स है, ये लास्ट है। अलॉटमेंट मस्ट बी डन बाय बोर्ड डायरेक्टर इन अ मीटिंग। मतलब जो अलॉटमेंट का काम होता है, मतलब लोगों ने जितने अप्लाई किया उनको शेयर्स देना है या नहीं देना है, किस बेसिस पे देना है, ये काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो,
शेयर होल्डर हमारे बहुत है, मतलब हमारी कंपनी के मालिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी है वो और उसमें पैसे के लिए हम बहुत सारे पब्लिक को इनवाइट कर लेते हैं कि चलिए आप आइए, आप पैसे इन्वेस्ट करिए और इस कंपनी के मालिक बनिए। पर क्या इतने सारे लोग डिसीज़न लेंगे तो हो सकता है क्या? तो इसीलिए कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो सारी चीज़ों का डिसीज़न लेता है। तो अलॉटमेंट का जो डिसीज़न है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज विथिन अ 7 डेज़ ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी ये चीज़ इन्फॉर्म कर देती है कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 7 दिनों में हो जाना चाहिए। रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेंट्स मनी शुड बी डन विद इन अ फिक्स टाइम। और जो रिफंड होता है एक्सेस एप्लीकेशन का, जो लोग ज़्यादा अप्लाइड कर दिए हैं एप्लीकेशन मनी के लिए, उनका रिफंड एक फिक्स टाइम पे हो जाता है सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग। मतलब सेबी डिसाइड कर देती है कि आपके पास जो एक्सेस एप्लीकेशन आया हुआ है, उसको एक फिक्स टाइम पे आप वापस कर दीजिए। Once allotment is done, a legal relationship is created between the company and the shareholder। और एक बार अगर शेयर होल्डर को शेयर्स दे दिया गया, मतलब जो लोग पब्लिक ने इनवाइट किया है उनको अगर हमने शेयर्स दे दिया तो एक लीगल रिलेशनशिप बन जाता है कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में। इन दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप बन जाएगा कि हाँ मतलब ये लोग एक शेयर होल्डर कंपनी है। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स थे जिसको आपको रिमेम्बर रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लास एंड होती है।